नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आज का जो हमारा सेशन है वो है हिंदी में हम करने वाले हैं संधि। बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। थ्योरी कंसेप्ट होगा, लास्ट में टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। क्लास यहाँ पे 10 है, इससे पहले 9 क्लास कंप्लीट हो गई है। देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराया जा रहा है। और यहीं पे आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। देखो, गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप सबको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर आप सबको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। हमारे काफ़ी भाई बहन यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे निरंतर पीडीएफ को लेकर के अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतना बेस्ट कंटेंट है कि कहीं से भी नहीं मिलेगा, इतना टॉप कंटेंट है, दावे से कह सकती हूँ। सो चलिए फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सीधा अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेस्ट है और ट्रिक से हम करने वाले हैं, ठीक है। संधि क्या होती है? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भैया संधि के कितने भेद होते हैं? तो भाई संधि के 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं स्वर संधि से, यहाँ से भी ऑब्वियसली बनते हैं। देन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्वर संधि से बनते हैं। तो संधि हम किसे कहते हैं? संधि की यहाँ पे बात करते हैं तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से यहाँ पे एक संधि का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। सिंपली संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिए। कौन कौन से? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। सिंपली है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। सबसे पहले आप सबको पता है जो स्वर संधि है, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी अंतर्गत 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि, 4 है यण संधि और 5 है अयादि संधि। इनको 5 के 5 को हम बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे? ट्रिक से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ठीक है, आपका बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी, जिससे कि देखते ही आप बिल्कुल एकदम तुरंत से आंसर टिक करेंगे। चलिए, स्क्रीन पर यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ संधि। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दीर्घ संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। तो जब ह्रस्व या फिर दीर्घ, जैसा ए, ई, उ, री के बाद में कोई समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ, ऐ, उ, री हो जाते हैं, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिक है, बीच में बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दीर्घ संधि की बात करते हैं। देखो, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यहाँ पे देखो, अगर ए प्लस आ आता है तो आपका क्या होता है? आ होता है। अगर यहाँ पे आ प्लस आ आता है तो भी क्या होता है? आ होता है। देन यहाँ पे बात करें, अगर आपका ए प्लस ए रहता है तो भी क्या होता है इसका भैया? इजिकल टू आ ही आएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? फिर यहीं पे बात करते हैं, जैसे छोटी ई है प्लस बड़ी ई है तो यहाँ पे बड़ी ई होगा। ओके, ऐसे ही बड़ा ऊ है या फिर छोटा ऊ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ होगा। ऐसे ही करना है। अगर इधर छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है तो बड़ा होगा। अगर बड़ा ऊ है तो इजिकल टू बड़ा ऊ ही होगा आपका। ठीक है, संधि विच्छेद करके सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। जैसे री है, छोटी री है, बड़ी री है, तो दोनों मिलके बड़ी री यहाँ पे होगा। क्लियर है सारी चीज़ें? कोई डाउट्स नहीं, ना होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। देखो ट्रिक क्या है हमारी भैया? दीर्घ संधि की ट्रिक है यहाँ पे क्या? बीच में बड़ी मात्रा लगी हो, बीच में बड़ी मात्रा लगी हो, और बीच में जो बड़ी मात्रा लगी हो यहाँ पे, या तो बीच में बड़ी मात्रा आ की लगी हो, बड़ा आ, या फिर बड़ी ई की मात्रा लगी हो, या फिर बीच में बड़ा ऊ की, या फिर बीच में बड़ा री की मात्रा यहाँ पे लगी हो। अगर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा री, ठीक है, इसके बीच में मात्रा दिखी, बीच में मात्रा दिखे, तो वहाँ पे हमारा ऑब्वियसली दीर्घ संधि होगा, 100% श्योर है। जैसे यहाँ पर है सत्यार्थी, यहाँ पर है देखो ये हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल है सत्यार्थी।
तो बीच में देखो सत्यार्थी, या में क्या लगा है, आ है कि या नहीं। तो मैंने कहा अगर बीच में बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ओ है या फिर बड़ी री है, तो वहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल देखते ही आंसर स्टिक करना है, वहाँ पर भैया क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगा। अब देखो सत्यार्थी, सत्यार्थी में या में क्या है, आ, बड़ा आ है कि नहीं है, बीच में बड़ा आ है कि नहीं है, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बीच में क्या है भैया, बड़ा आ है। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसकी बात करते हैं सत्यार्थी की, थोड़ा मैं इसको डिटेल में भी समझा देती हूँ। जैसे सत्यार्थी है, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें यह में क्या निकल रहा है, ए, और इधर भी क्या है, ए। मैंने कहा ए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ, बड़ा आ होगा। ठीक है, तो बस यहीं पे क्या है, सत्यार्थी आपका हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ें समझ आई, कोई डाउट से नहीं ना होने भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे और अदर ऑप्शंस है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सॉरी, कुछ और अदर एग्जांपल्स हैं। ट्रिक है यहाँ पे बीच में बड़ी मात्रा लगी हो बस, जैसे अभी हमने देखा सत्यार्थी। अब देखो गीतांजलि, तो गीतांजलि ता में क्या है, बड़ा आ है, गीतांजलि। शरणार्थी, ऋणार्थी, आ, बड़ा आ है। गिरींद्र बड़ी ई है। तो इन सब में क्या है, यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। यही पहचानने की एक इनकी ट्रिक है, पहचानने की इनकी ये एक क्या है भैया, ट्रिक है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको वैसे भी बताऊं, देखो अगर यहाँ पर हम बात करें गीतांजलि की, तो यहाँ पे गीत प्लस अंजलि होगा, इसका संधि विच्छेद पैर में क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, ए मिलके क्या होता है, आ बनता है। क्लियर, यहाँ पे न है, न में क्या है, ए छिपा हुआ है, यहाँ पे ए है तो बड़ा आ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है। मैंने कहा बड़ी ई या फिर छोटी ई हो मिलकर बड़ी ई बनेगी, तो यहाँ पर क्या है, गिरिंद्र है। इस तरह से ट्रिक से समझो। ठीक है, तो जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा री, इनकी मात्रा आपको दिखाई देती है, वहाँ पर क्या है, हमारी दीर्घ संधि होगी। चलो, सेकंड है स्क्रीन पर गुण संधि। सेकंड है स्क्रीन पर गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ई या ऐ, उ या और, री आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः ए, ओ या फिर अर हो जाते हैं। इसकी ट्रिक है, देखो गुण संधि की बीच में ऊपर एक मात्रा लगी हो। कहाँ पे, बीच में ऊपर एक मात्रा लगी हो। अगर एग्जाम्पल में बीच में ऊपर एक मात्रा लगी है तो वहाँ पे कौन सी संधि है, हमारी गुण संधि होगा। जैसे यहाँ पर है देवेंद्र, तो देखो इसमें बीच में एक मात्रा लगी है कि नहीं लगी, तो देवेंद्र देखो देव प्लस इंद्र यहाँ पे, तो वै में क्या है भैया, ए है, और ए में क्या है, इधर ई है, तो ए ई बन के यहाँ पे देखो अगर ए या आ के बाद में ई या ऐ आता है तो उसका उ या औ या फिर री, ठीक है, आते हैं तो दोनों वर्ण। अब देखो यहाँ पे ए आया है, क्या आया है, ए आया है, आते हैं तो ये आपस में अपने ही ए या फिर ओ या फिर अर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भैया ए में चेंज हो गए, किसमें, ए में चेंज हो गए। तो यहाँ ओ सॉरी ये नहीं, ये इस वाले ए में चेंज हो गए, इस वाले ए में ये क्रमशः चेंज हो गए यहाँ पे। क्लियर है, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, देवेंद्र होगा। और बाद में जो आपकी यहाँ पे ये ट्रिक है, आप इसे समझे, ट्रिक है बीच में ऊपर एक मात्रा ओनली आपको एक मात्रा जहाँ पे भी दिखे वहाँ पर हमारी क्या है, गुण संधि होगी। क्लियर, चलो जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है भारत प्लस इंदु। जैसा भारत इंदु, देखो भारत इंदु में एक मात्रा है कि नहीं है। सूर्योदय, सूर्यो में एक मात्रा है कि नहीं। महेश में एक मात्रा है कि नहीं है। महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इस, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, भारत इंदु का संधि विच्छेद होगा भारत प्लस इंदु। इस तरह और कुछ नहीं करना, एक मात्रा देखो और निकलो, इस तरह करना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अब है वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद में ए या फिर ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। इसके ट्रिक है बीच में ओ पर दो मात्रा होनी चाहिए, बस ट्रिक से समझिए इसको भी भैया आप ट्रिक से समझिए। ट्रिक इसकी क्या है, बीच में दो मात्रा हो, जैसे सदैव तो देव दो मात्रा है कि नहीं है, तो बस वृद्धि संधि है। प्रमोजस्वी तो दो मात्रा है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है। अब सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस ए होगा। यहाँ पर है प्रमोजस्वी तो परम प्लस ओजस्वी, इसका संधि विच्छेद होगा। बस इसकी ट्रिक यही है, बीच में ऊपर दो मात्रा लगी हो। कुछ और एग्जाम्पल, चलो यण संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब ई ऐ उ औ और री के बाद में ए समान स्वर आए तो ई ऐ का य, और यहाँ पे उ औ का व और री का र और रे का ल हो जाता है।
ट्रिक है, य व र से पहले आधा शब्द आता है तो वहाँ पे यण संधि, बस और कुछ नहीं देखना। थोड़ा ध्यान रखिए, अगर य और व और र ये तीन यहाँ पे वर्ण हैं, तीन वर्ण है य व और र, तो तीन वर्ण य और व और र से पहले अगर कोई भी आधा शब्द आता है, कोई भी आधा अगर शब्द आता है तो वहाँ पर क्या है, हमारी यण संधि होगी। जैसे यहाँ पे यदि प्लस अदपि, यद्यपि, जैसे यहाँ पे इत्यादि, या से पहले आधा शब्द है, ओके, वा से पहले आधा शब्द है, तो स्वागत, स्वागतम, इनमें क्या है, यहाँ पे यण संधि है, यण संधि है, यण संधि है। इस तरह से बहुत सिंपल है, ट्रिक से समझिए, वरना इतना हम कहाँ तक कैसे याद करेंगे। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है अयादि संधि। इसकी बहुत बेस्ट ट्रिक है। अयादि संधि, जब ए, ऐ और औ के बाद ए समान स्वर आए तो ए की जगह आए, ऐ की जगह आए और औ की जगह औ हो जाता है। ठीक है, औ की जगह औ हो जाता है तो इसे अयादि संधि यहाँ पे हम कहते हैं। इसकी देखो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसमें कोई भी ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती। इसके एग्जाम्पल में मात्रा नहीं, अधिकतम 3 अक्षर के शब्द इसमें आपको दिखाई देंगे। इसमें ए है, ऐ है, ऐ है, ओ है, औ है, इनकी मात्रा आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ओनली यहाँ पर आपको 3 शब्द, क्या 3 अक्षर के शब्द दिखाई देंगे, 3 अक्षर के मेनली। जैसे यहाँ पे नयन है, चयन है, नायक है, हवन है, पाव। आप मुझे बताओ, क्या किसी भी यहाँ पे, क्या किसी भी शब्द में ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, औ की मात्रा है? नहीं ना। और मेनली 3 ही आपके यहाँ पे अक्षर है इनमें। तो नयन है, इसका संधि विच्छेद ने प्लस अन होगा, चयन में चे प्लस अन होगा, और नायक में अब ना आ है तो उसमें 2 मात्रा, यहाँ पे इधर 2 मात्रा आएगी बस। और क्या, हवन है तो हो प्लस अन है, और पावक है तो पो प्लस अक है। बहुत सिंपल है, बस ऐसे याद रखना है कि कोई भी मात्रा न हो, देन आपकी कोई भी मात्रा नहीं आएगी एग्जाम्पल में। और यहीं पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपका 3 ही अक्षर के शब्द होंगे। चलो, तो फाइनली यहाँ पे स्वर संधि कंप्लीट हुई। अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। जब व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये क्या है, बहुत सिंपल भी है, देन बहुत लेंथी भी है, लेकिन सिंपल है। सिंपल तरीके से मैं करके बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है आपका दिगंबर, दिगंबर, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे देखो, ये देखिए, यहाँ पे ये व्यंजन है, यहाँ पे स्वर है, तो व्यंजन और स्वर इन दोनों के मेल से व्यंजन संधि बनती है। अगर भैया संधि विच्छेद करने के बाद में व्यंजन और स्वर दोनों का आपस में मेल हो रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। बस अब वागीस है, तो वागीस में वाक प्लस ईस, देखो व्यंजन और यहाँ पे आपका स्वर का दोनों का मेल हो रहा है। यहाँ पे देखो व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, क्या है, दिग्दर्शन वागीस, तो इसका क्या है, वागीस। तो ये ऐसा होता है जो आप वो पढ़ते हैं ना 25 जो यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कै, च, ट, त, प, है ना, इस तरह से जो वो होते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा कम हो रखी है और कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है, यहाँ पे पसीना वसीना बहुत आ रखा है। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक मेहनत कैसे सफल होगी, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे दिगंबर है, ठीक है, तो भैया मैंने कहा दिगंबर में यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जैसा 25 जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं यहाँ पे हमारे ये होते हैं। देखो जैसे कि देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 25 व्यंजन है, कै, च, ट, त और प। तो इसमें क्या होता है, यह अपने ही तीसरे के वर्ण में चेंज हो जाता है। तो यही होता है आपका व्यंजन संधि का भी रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दिगंबर है, दिगंबर गा, तो कै और खे और ग, ये अपने के तीसरे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि देखो इसका विच्छेद करने पर तीसरे में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करने के टाइम पे दिक प्लस अंबर, बस सिंपल ही है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग देखो ये होता है इस तरह से,
के बाद स्वर या फिर व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस रथ क्या है, मनोरथ है। जैसे अधोगति, अध प्लस गति। अब देखो कोई यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जब हम विच्छेद करेंगे और विच्छेद करने के बाद में जैसा यहाँ पर क्या है, मनोरथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे भैया, मनोरथ। तो मनोरथ में देखो इसका विच्छेद करेंगे तो मन है प्लस और यहाँ पे क्या आएगा, रथ आएगा। अगर संधि विच्छेद करने के बाद में ये दो विसर्ग बिंदी आते हैं ना, तो आंख मीच के लगा दो, वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। आंख मीच के लगाइए, आंख मीच के लगा दो, वहाँ पे विसर्ग संधि होगी और आपको कुछ नहीं करना है। आंख मीच के लगा दीजिए, विसर्ग संधि होगी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। संधि विच्छेद करने पर ये विसर्ग आना चाहिए। अधोगति में देखो अध विसर्ग आया प्लस गति, तो क्या है, विसर्ग संधि है। बहुत सिंपल है। तो फाइनली यहाँ पे टिक से हमने संधि पढ़ी है और मैंने आपको बताया है कि हम इतनी चीज़ें कैसे याद रख पाएंगे। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें ट्रिक हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होती है। सो गाइज इस वजह से मेरे यहाँ पे थोड़ा ट्रिक की आपकी हेल्प ली कि चलो हम थोड़ा संधि ट्रिक से पढ़ा देते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा आसानी हो। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलो, अच्छा संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है संधि 3 प्रकार की होती है। एक आपकी स्वर संधि होती है, सेकंड आपकी यहाँ पे व्यंजन संधि होती है, थर्ड आपकी विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तो ये बताना है बस हमें कि दयानंद में कौन सी संधि है। देखो दयानंद में कौन सी संधि है, दयानंद में बहुत सिंपल है, दयानंद में कौन सी यहाँ पे संधि है। तो देखो दयानंद में तो मैंने कहा है बीच में अगर हमें बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, बड़ा ओ की मात्रा दिखाई दे, बड़ी री की मात्रा दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दयानंद में, तो यहाँ पर क्या है, दया प्लस, इसका संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे या में क्या है, आ है, और यहाँ पर भी क्या है, इधर आ है, आ के मेल से आ यहाँ पे बनेगा, तो बस यहाँ पर क्या है, आपकी दीर्घ संधि है। देखो कितना सिंपल है। नेक्स्ट है, चलो फिर बताना है कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। वृद्धि है, दीर्घ है, विसर्ग है, यण है। कपीस में, कपीस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखो कपीस, भैया ध्यान से देखो कपीस किसकी मात्रा नजर आ रही है, बीच में, बीच में बड़ी ए की मात्रा नजर आए कि नहीं आ रही है। ओके, तो बस यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि होगा, और क्या, वो सिंपली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। सदैव, अरे भैया दो यहाँ पे मात्रा आई है तो हम क्यों फालतू यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। और देखो यहाँ पे इसमें वैसे तो आपकी वृद्धि संधि होती है, लेकिन वृद्धि, ठीक है, वृद्धि संधि का नाम न देते हुए स्वर का नाम दे दिया, तो स्वर संधि भी, स्वर संधि का पार्ट से तो वृद्धि संधि है, तो इस तरह भी आपको गुमराह किया जा सकता है। तो गुमराह नहीं होना है, वृद्धि है, यण है, दीर्घ है, ये सब आपके स्वर के पार्ट से है। अगर ये न होते हुए स्वर आया हो तो वह स्वर संधि में लगाइए इसको। नेक्स्ट, इनमें कौन स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये बताना है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये बताना है। स्वर संधि का संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो यहाँ पे देखो नमः प्लस कार, ठीक है, नमस्कार, मनोहर, मनः प्लस, देखो मनः प्लस, ठीक है, यहाँ पे मनोहर। तो भैया यहाँ पर ये भी आपका जो है स्वर संधि का नहीं है, संयोग भी नहीं है, नमस्कार भी नहीं है। हाँ, ये पवन जो है, पवन, पवन क्या है, अयादी संधि का एग्जाम्पल है। मैंने कहा था ना अयादी संधि का क्या रूल्स था, मिनिमम जो है 3 अक्षर के शब्द होते हैं, 3 अक्षर के, और कोई भी ए, ऐ, ओ की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो इनमें कौन स्वर संधि का एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये है पवन। और इसमें ये मैंने कहा कि अगर अयादी संधि न दी हुई हो और स्वर यहाँ पे दिया हुआ, तो अयादी संधि भी तो हमारा स्वर का ही पार्ट्स है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये ना हिलावे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है।
देखो कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय, जलीय, गुरुपदेश, प्रमोदार्य। तो विद्यालय, विधा धा बड़ा आ है, जलीय बड़ी ई है, तो यहाँ पर क्या है? गुरुपदेश। देखो गुरु प्लस उपदेश, वैसे पता है एक मात्रा है तो यहाँ पे गुण संधि है, तो बताना था दीर्घ संधि का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? गुरुपदेश ही नहीं है। ओके, सो ये जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है, गुरुपदेश। देखो इसमें एक मात्रा है तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? किस एग्जाम्पल में दीर्घ संधि है? महेश्वरी, देवेंद्र है, सूर्योदय है या फिर विद्यालय है? तो यहाँ पर बात करें महेश्वरी, तो इसमें एक मात्रा है, इसमें गुण संधि है महेश्वरी में। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? महा प्लस ऋषि हो जाएगा। यहीं पे बात करें देवेंद्र, देखो एक मात्रा आई है, इसमें भी आपकी देवेंद्र में भी गुण संधि है। यहाँ पर क्या होगा? देव प्लस और भैया इंद्र हो जाएगा संधि विच्छेद। सूर्योदय, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी गुण संधि है बेटा, तो सूर्योदय में क्या होगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा संधि विच्छेद इसका। देन यहाँ पर जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है विद्यालय। अब देखो धा बड़ा आ है कि नहीं? संधि विच्छेद करके आपको बताते हैं, तो विधा प्लस आल्य होगा भाई, विधा प्लस आल्य होगा। यहाँ पे देखो धा में भी क्या है? आ है, इधर भी क्या है? आ है, आ मिलके क्या बनना है? बड़ा आ। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या है आपकी, इसमें विद्यालय में क्या है? दीर्घ संधि है। चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट से अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? पवित्र, पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यण है, गुण है, अयादि है, वृद्धि है। तो पवित्र, देखो मैंने ये कहा था ए, ऐ, ओ और भैया औ, इसकी मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन पवित्र, देखो मैंने ई या छोटी ई या फिर बड़ी ई की थोड़ा ही ना बोला था, मैंने बोला था ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी इसमें। तो पवित्र, देखो यण संधि नहीं है, यण वो संधि होती है जो यह वह रह से पहले आधा शब्द होता है जहाँ पे। गुण संधि में एक मात्रा होती है ना। वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है। अब यहाँ पे क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। तो पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? पो प्लस इत्र होगा, पो प्लस क्या होगा? इत्र होगा संधि विच्छेद। तो यहाँ पर क्या है? अयादि संधि इसमें हो जाएगा। क्या होगा भैया? अयादि संधि इसमें होगा। ओके, नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है बताना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि में देखो ये है इत्यादि, सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। इत्यादि, बताइए यह से पहले आधा शब्द है, यहाँ पर इत्यादि में यण संधि है। क्लियर है? तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। सो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, निहि प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक। ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बहुत मस्त एकदम। तो बताना है भैया निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो यहाँ पर होगा ये नि प्लस अर्थक, और आपको पता है कि अगर संधि विच्छेद करने के बाद में विसर्ग आता है तो सबको पता है वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो बात करें अगर पूछे निरर्थक में कौन सी संधि है, तो निरर्थक में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा निर प्लस अर्थक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत सिंपली है, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा प्लस अश, धर प्लस ईश, धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईश। तो यहाँ पर है धरेश। तो धरेश में बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर होगा भैया धरा प्लस, बताओ क्या होगा? धरा प्लस ईश हो जाएगा। क्या होगा? धरा प्लस ईश। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, धरेश का संधि विच्छेद धरा प्लस ईश होगा। प्लीज़ आप याद रखें। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पर। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण का सही संधि विच्छेद बताना है क्या है? महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या फिर महा प्लस उष्ण। देखो यहाँ पर है महोष्ण। अगर इसमें हम बात करें कौन सी संधि है, तो एक मात्रा है कि नहीं?
तो इसमें महोष्ण में गुण संधि है। इतनी चीज़ें क्लियर है, टिक से मैंने बताया हुआ है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उष्ण होगा। बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ आएगा। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। बड़ा ऊ लगा के ऑप्शन को गलत मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज होगी, आपका 1 नंबर कट हो सकता है अगर आप इस तरह की गलती करेंगे। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद क्या है, महेश का। तो देखो महेश, इसमें होगा महा प्लस ईश। क्या होगा सही संधि विच्छेद, महा प्लस ईश, और एक मात्रा है, आप सबको पता है, मैंने ट्रिक बताई हुई है। तो महेश में कौन सी संधि है भैया, गुण संधि है, और यहाँ पर क्या होगा, महा प्लस ईश होगा। नेक्स्ट, परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है, या फिर यण संधि है। बहुत सिंपल है। तो भैया परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, यहाँ पे ये बताना है, इसमें कौन सी संधि है परोपकार में। तो परोपकार की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे, तो आप सबको पता है पर में ए है और यहाँ पे ऊ है, ठीक है। ए ऊ मिलके क्या होता है, देखो इसमें आपका य व र, ठीक है, ये इसमें यण संधि के अंतर्गत आपका आएगा। तो परोपकार में ये मत कहना कि इसमें एक मात्रा है तो गुण संधि होगी, परोपकार में यण संधि है बेटा आपकी, ठीक है। कौन सी संधि है भैया, यण संधि है। आगे नेक्स्ट देखो, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, निरर्थक का यही होगा निर प्लस अर्थक, ठीक है, विसर्ग संधि होगी आपकी निरर्थक में। नेक्स्ट, स्वागत में नेक्स्ट है एक मिनट, परोपकार में कौन सी संधि है, यण संधि नहीं है, ये गलत है, सॉरी। परोपकार में भैया एक मात्रा है, गुण संधि तो है, बी ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए आई एम सो सॉरी। निरर्थक का मैंने बताया नी प्लस अर्थक है, सी ऑप्शन राइट है। देन आगे है दिगंबर में कौन सी संधि है, तो दिगंबर, देखो दिगंबर, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। और मैंने आपको बताया है जब व्यंजन और स्वर साथ में आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है भैया, व्यंजन संधि होती है। बस बहुत सिंपल है ये पहचानने में। इसलिए दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि है। मैंने बताया संधि विच्छेद करने के बाद में अगर जो है आपका व्यंजन और स्वर इन दोनों का मेल होता है आपस में, तो वहाँ पर बेटा व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तो यद्यपि इसमें आधा य व र से पहले आधा शब्द है, तो इसमें यण संधि आपकी होगी यद्यपि। ओके, चलो फिर है, इनमें बताना है स्वर संधि का एग्जाम्पल कौन सा है, अधोसुख है, सज्जन है, देखो वाकचाल यहाँ पे हो जाएगा, वाकजाल होगा। ओके, यहाँ पे व्यंजन संधि है, सज्जन में सत प्लस जन होगा, व्यंजन संधि है। अधोसुख में भी आपकी जो है यहाँ पे अधोसुख, इसमें विसर्ग संधि होगा। तो यहाँ पे जो है महोदधि, तो वैसे भी आप सबको पता है इसमें एक मात्रा है, तो यहाँ पर गुण संधि है। लेकिन हमसे पूछा है स्वर संधि का एग्जाम्पल, तो बिल्कुल स्वर संधि का ही पार्ट से गुण संधि, तो महोदधि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है नायक में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। मैंने ट्रिक आपको बताई है, अगर आपको भैया 3 अक्षर वाला कोई भी शब्द दिखे जिसमें 3 अक्षर ही है मेनली, और यहाँ पे ए ओ और यहाँ पे ओ, ठीक है, इनकी मात्रा नहीं है, तो सिंपली है हमें कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली और लगाना है आदि संधि। और इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं नायक का, तो क्या होगा, देखो नायक का संधि विच्छेद अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या होगा भैया, ने प्लस अक होगा, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, चंद्रोदय। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है इसमें एक मात्रा आई हुई है, तो वैसे तो यहाँ पे गुण संधि है। ओके, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी भैया, ये बताना है। 23 बहुत बेहतरीन है। अभ्युदय में तो इसमें क्या होगा, इसका संधि विच्छेद अभि प्लस उदय होगा, अभी प्लस क्या होगा बेटा, उदय होगा, ठीक है।
और ये आपके लिए बेटा होमवर्क रहता है, आप बताएंगे कि यहाँ पे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको ठीक से पढ़ाई हुई है, देखते हैं आपको कितना याद है कितना नहीं। अब नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सिंपली हमने पढ़ा है 5 भेद होते हैं स्वर संधि के अंतर्गत, जिसमें कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। टोटल कितने पार्ट्स हुए भैया, 5 हुए कि नहीं हुए। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमसे पूछा है स्वर संधि के भेद। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, स्वागतम। तो स्वागतम वैसे भी आप सबको पता है, जो स्वागतम है यह वह ऐसे पहले अगर कोई भी आधा शब्द यहाँ पर दिखे तो वैसे पहले आधा शब्द आधा से आया है, तो बिल्कुल सिंपली यहाँ पे क्या है भैया, यण संधि है। ओके, संधि विच्छेद क्या होगा उसका, सु प्लस आगतम संधि विच्छेद उसका हो जाएगा। भानुदय में कौन सी संधि, भानुदय मैंने बताया हुआ है आपको ट्रिक से कि कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ी री की मात्रा अगर दिखाई देती है वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। सिंपली भानुदय में बड़ा ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखो प्लस उदय। ओके, तो बड़ा ऊ यहाँ पे छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेंगे, दोनों मिलके बड़ा ऊ बनेगा। और मैंने आपको बताया जब सेम समान स्वर होते हैं तो वो अपने ही दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे हमारी दीर्घ संधि होती है। बहुत सिंपल है, वहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि वहाँ पे हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्योदय में बताना है कौन सी संधि है। तो वैसे भी पता है एक मात्रा आई हुई है सूर्योदय में, एक मात्रा है भैया, तो यहाँ पर गुण संधि है, सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, उच्चारण। यहाँ पर है उच्चारण, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, उच्चारण उत, यहाँ पे क्या होगा भैया, उत प्लस चारण होगा। क्या होगा भैया, उत प्लस चारण होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण होगा। और आप सबको पता है कि या तो समान विसर्ग या फिर या तो समान व्यंजन इनका यहाँ पे मेल होता है, या फिर स्वर और व्यंजन का मेल होता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है भैया, व्यंजन संधि होती है। क्लियर है, चलिए आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 28 क्वेश्चंस थे हमारे। फाइनली यहाँ पे ये भी मेरा सेशन है यूपी SSSC पेट एग्जाम 2025 में, जिसमें भारतीय संविधान, पॉलिटी जिसमें मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, देन इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दी है, देन यहाँ पे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। अब मैं यहाँ पे ज्योग्राफी, देन यहाँ पे साइंस स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि हम बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको भी कंटिन्यू सेशन का एंजॉय लेना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट हमारी क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो बताइएगा आपको यहाँ पे ये ट्रिक कैसी लगी और ये संधि की क्लासेस आपको कैसी लगी। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि मैंने आपको उस बेसिस से पढ़ाया। रूल्स भी मैं आपको बहुत सारे बता देते हैं, लेकिन आप कहाँ तक चीज़ें याद करेंगे बताइए। थोड़ा मैंने ट्रिक इसलिए बताया है क्योंकि अब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कुछ इधर आपको हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और एग्जाम टाइम में हम कितना भी रूल्स कितना भी कुछ करके क्यों ना चले जाए, फिर भी दिमाग हमारा हिले जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।